हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 37 रहेगा और आज के लेक्चर में हम सेल सिग्नलिंग जो हमारे यहाँ पे टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर हम जीपीसीआर को यहाँ पे हम स्टडी करके चल रहे हैं, उसी को यहाँ पे हम कंटिन्यू करके चलेंगे। इससे पहले जो हमारे यहाँ पे जीपीसीआर से जो हमारे यहाँ पे रिलेटेड लेक्चर्स थे, उसके अंदर हमने आपको बताया था कि क्या हमारे यहाँ पे जीपीसीआर होता है, सेल सिग्नलिंग हमारे यहाँ पे क्या होता है, जीपीसीआर पाथवे हमारे यहाँ पे किस तरीके से रेगुलेट होता है। उसके अलावा जो हमारे जीपीसीआर है, उसके अंदर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जो जीपीसीआर है वो हमारे यहाँ पे आयन चैनल्स को, आयन चैनल्स जैसे कि हमारे यहाँ पे जो पोटेशियम आयन चैनल हो गया, जो हमारे यहाँ पे सोडियम आयन चैनल हो गया, या फिर हमारे यहाँ पे जो कैल्शियम आयन चैनल है, उनको किस तरीके से यहाँ पे रेगुलेट करता है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि जो हमारा जीपीसीआर है वो किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे सीएएमपी, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे सेकेंडरी मैसेज होता है, उसको हमारे यहाँ पे रेगुलेट करके चलता है। और जो हमारा यहाँ पे सीएमपी है, ये हमारा किस तरीके से जो पीके होगा यहाँ पे फोस्फोकाइनेज ए, ठीक है, प्रोटीन काइनेज ए सॉरी, उसको किस तरीके से यहाँ पे एक्टिवेट करके फर्दर हमारे यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्सेज होंगे उनको हमारे यहाँ पे रेगुलेट करता है। वो सब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी कर लिया था। अब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे जीपीसीआर है, अब हमने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ पे सेकेंडरी मैसेज होते हैं, तो उसी के अंदर यहाँ पे हमारा एक सेकेंडरी मैसेंजर आएगा, कैल्शियम आयन। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारा जीपीसीआर है वो कैल्शियम आयन को यहाँ पे किस तरीके से हमारे यहाँ पे रेगुलेट करेगा, और जो कैल्शियम आयन है ये फर्दर आगे किस तरीके से डिफरेंट रिस्पॉन्सेज को यहाँ पे हमारे रेगुलेट करता है। ठीक है, वो सब हम यहाँ पे आज के लेक्चर में डिस्कस करके चलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारा लास्ट लेक्चर यहाँ पे था, उसके अंदर हमने आपको जैसे बताया था, जो हमारे यहाँ पे सीएमपी और जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन काइनेज ए होता है, वो किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो डिफरेंस रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको हमारे यहाँ पे रेगुलेट करता है। तो उसी के अंदर यहाँ पे हमारा एक टेबल आती है, जिसके अंदर जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे यहाँ पे हॉर्मोन्स है, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एक एपिनेफ्रिन हो गया, एक हमारे यहाँ पे ग्लूकागोन हो गया, और जो हमारे यहाँ पे एसीटीएच हो गया। ठीक है, ये हमारे जब एडिपोज सेल्स के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड करते हैं, तो यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स करवाते हैं, इंक्रीज इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ द ट्राइग्लिसराइड, डिक्रीज इन द अमीनो एसिड अपटेक। उसके बाद अगर हम बात करें एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन और ग्लूकागोन, जब ये हमारे यहाँ पे लिवर सेल्स के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड करते हैं, तो ये क्या करवाएंगे, इंक्रीज इन द कन्वर्जन ऑफ द ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, इनिबिशन ऑफ द ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और जो ग्लूकोज अगर हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या कर देंगे, इनिबिट कर देंगे, इनिबिशन ऑफ द ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एफएचएच और जो हमारे यहाँ पे एलएच, अगर ये हार्मोन हमारे यहाँ पे ओवेरियन सेल्स के साथ यहाँ पे हमारे बाइंड करते हैं, देखो यहाँ पे ना आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये जो हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं ना, वो हमारे किसके थ्रू हो रहे हैं, सीएएमपी और प्रोटीन काइनेज ए के थ्रू। जब इनके थ्रू यहाँ पे हमारे जो डिफरेंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, कि जब यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे यहाँ पे रिस्पॉन्सेज होंगे जिनके अंदर हमारे यहाँ पे सीएमपी और प्रोटीन काइनेज ए हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है, जो यहाँ पे हम एग्जाम्पल बता रहे हैं ना, वो सब के सब हमारे किसके थ्रू यहाँ पे होंगे, जो हमारे सीएमपी और प्रोटीन काइनेज ए होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया ना कि ये जो हमारे एडिपोज सेल्स के अंदर ये वाला रिस्पॉन्स जनरेट करवाएंगे, या फिर लिवर सेल्स के अंदर यहाँ पे ग्लाइकोजन सिंथेसिस को यहाँ पे इनिबिट करेंगे, तो वो सब हमारे यहाँ पे किसके थ्रू होगा, जो हमारे यहाँ पे सीएमपी और प्रोटीन काइनेज ए होगा। सिमिलर अगर हम बात करें जो हमारे यहाँ पे एफएसएच और जो हमारे यहाँ पे एलएच है, ये जब हमारे यहाँ पे ओवेरियन सेल्स के साथ हमारे यहाँ पे बाउंड करेंगे, तो यहाँ पे वो सीएमपी और प्रोटीन काइनेज ए के थ्रू यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टेरोन। नेक्स्ट उसके बाद अगर यहाँ पे जो हमारा एसीटीएच है, अगर वो यहाँ पे एड्रेनल कोर्टेक्स के साथ अगर यहाँ पे हमारा बाइंड करता है, तो वो क्या करेगा, सीएमपी और प्रोटीन काइनेज के थ्रू यहाँ पे इंक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ द एल्डोस्टेरोन एंड कोर्टिसोल। उसके बाद जो हमारा एपिनेफ्रिन है, अगर वो यहाँ पे कार्डियक मसल्स के साथ अगर यहाँ पे बाइंड करता है, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, इंक्रीज इन द कॉन्ट्रैक्शन रेट। नेक्स्ट उसके बाद अगर यहाँ पे हमारा जो टीएसएच है, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमारा जब थायराइड के साथ यहाँ पे बाइंड करेगा, तो वो क्या करवाएगा, थायरोक्सिन को यहाँ पे सिक्रीशन करवाएगा उसका। नेक्स्ट उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें हम पैराथायरॉइड हार्मोन के लिए, और वो यहाँ पे अगर बोन्स के अंदर यहाँ पे बाइंड करता है अपने रिसेप्टर के साथ, तो वो क्या करेगा, सीएमपी और प्रोटीन काइनेज ए के थ्रू यहाँ पे इंक्रीज इन द रिजॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द बोन। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें एपिनेफ्रिन के लिए, अगर वो यहाँ पे स्केलेटल मसल के साथ यहाँ पे अगर बाइंड करता है, वहाँ पे इसके जो इसके रिसेप्टर्स होंगे जीपीसीआर, उनके साथ अगर यहाँ पे बाइंड करता है, तो वो क्या करेगा, पीकेए और जो हमारे यहाँ पे सीएमपी है उनके थ्रू कन्वर्जन ऑफ द ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। एपिनेफ्रिन अगर यहाँ पे इंटेस्टाइन के साथ अगर यहाँ पे अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, फ्लूइड सिक्रीशन यहाँ पे करवाएगा। वेसोप्रेसिन अगर यहाँ पे किडनी के अंदर यहाँ पे अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, तो वहाँ पे वो वाटर का रिजॉर्प्शन करवाएगा। और जो हमारे यहाँ पे प्रोस्टग्लैंडिस 1 होता है, पीजीई, ठीक है, अगर ये हमारे यहाँ पे ब्लड प्लेट सेल्स के साथ अगर यहाँ पे बाइंड होता है, तो वहां पे वो क्या करवाएगा, इनिबिशन ऑफ द एग्रीगेशन एंड सिक्रीशन। ठीक है,
तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारे यहाँ पे CMP और PKA है, प्रोटीन काइनेज ए, उनके थ्रू जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हमारे यहाँ पे जो रेगुलेट होंगे। ठीक है, ये तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसी से रिलेटेड हमारे यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के जो हमारे यहाँ पे आज का जो हमारे यहाँ पे टॉपिक है, कैल्शियम आयन के थ्रू जो हमारे यहाँ पे रेगुलेशन होता है, उसको यहाँ पे हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो calcium ion help many GPCR and other type of receptor to exert their effect on the cell by influencing the cytosolic concentration of the calcium ion. A submicromolar level 0.1 micromolar or 100 nanomolar of cytosolic calcium ion is tightly regulated by the continuous action of the ATP powered calcium ion pump and sodium calcium antiporter. They transport calcium ion against the concentration gradient across the plasma membrane to the cell exterior or into the lumen of the endoplasmic reticulum. Even a small rise in the cytosolic calcium ion causes various cellular responses, including hormone secretion by the endocrine cells, excretion of digestive enzyme by the pancreatic acinar cells, and muscle contraction. अगर यहाँ पे जो हमारे साइटोसोलिक कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन है, अगर उसके अंदर यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत भी अगर यहाँ पे चेंज आता है, तो उससे यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप के हमें यहाँ पे रिस्पॉन्सेज देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे हार्मोनल सिक्रीशन हो सकता है एंडोक्राइन सेल से, उसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम्स का यहाँ पे सिक्रीशन हो सकता है पैनक्रियाटिक एसिनर सेल से, उसके अलावा यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे साइटोसोलिक कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन है उसको यहाँ पे बिल्कुल एक यहाँ पे हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा, उसको रेगुलेट करके यहाँ पे रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं, इन सेक्रेटरी सेल्स ऑफ पैनक्रियास एंड पेरिटोड सैलिवरी ग्लैंड्स acetylcholine stimulation of GPCR induce a rise in the cytosolic calcium ion. This increase in the calcium triggers the fusion of secretory vesicles with the plasma membrane and release of their protein content into the extracellular spaces. Thrombin also bind to a GPCR on the blood platelets, activate the receptor and trigger a rise in the cytosolic calcium ion. This calcium ion in turn causes a conformational change in the platelets that leads to their aggregation, which causes blood clotting to prevent the leakage of blood out of the damaged blood vessels. ठीक है, तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एग्जांपल भी बताए हैं कि जो हमारे यहाँ पे साइटोसोलिक कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन है, अगर उसके अंदर यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत भी अगर चेंज आता है, तो उससे यहाँ पे हमारे डिफरेंस रिस्पॉन्सेज हमारे यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे जीपीसीआर है वो किस तरीके से यहाँ पे हमारा जो कैल्शियम आयन है उनको हमारे यहाँ पे रिलीज करवाएगा। देखो क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारे ईआर होते हैं ना, ईआर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हमारे कैल्शियम आयन का एक स्टोर होगा, इसके अंदर हमारे कैल्शियम आयन यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब इनको क्या करना पड़ेगा, ईआर से हम यहाँ पे अगर कोई रिस्पॉन्स हम यहाँ पे अगर कैल्शियम आयन के थ्रू अगर यहाँ पे करवाना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जो ईआर है ना, उनसे हमारे जो कैल्शियम आयन है उनको यहाँ पे रिलीज करवाना पड़ेगा। ठीक है, ईआर से कैल्शियम आयन को रिलीज करवाएंगे और वो हम किसके थ्रू करवाते हैं, जीपीसीआर के थ्रू। जो हमारे यहाँ पे जीपीसीआर जो हमारे यहाँ पे पाथवे होगा वो हमारा क्या करेगा, यहाँ से हमारे जो ईआर है उनसे हमारे कैल्शियम आयन को यहाँ पे रिलीज करवाएगा। तो वो किस तरीके से यहाँ पे करवाता है उसको यहाँ पे हम आगे स्टडी करके चलते हैं। लाइगेंड बाइंडिंग टू जीपीसीआर, जो हमारे यहाँ पे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, उसके साथ जब हमारे यहाँ पे लाइगेंड यहाँ पे बाइंड करेगा तो वो क्या करेगा, एंड एक्टिवेटिंग द फोस्फोलाइपेज सी इंड्यूसेस एन एलिवेशन इन द साइटोसोलिक कैल्शियम आयन इवन व्हेन कैल्शियम आयन आर एब्सेंट फ्रॉम द सराउंडिंग एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे लाइगेंड है वो जब हमारे यहाँ पे जीपीसीआर के साथ बाइंड करेगा तो वो क्या करता है, जो हमारे यहाँ पे हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन जो हमारे यहाँ पे होते हैं उनको एक्टिवेट करेगा, और जो हमारे यहाँ पे हेटेरोट्राइमिक जी प्रोटीन जो हमारे यहाँ पे रहते हैं, जो हमारे जी अल्फा बीटा गामा जो हमने अभी तक स्टडी यहाँ पे की है, तो उनको जब वो एक्टिवेट करेगा तो वे हमारे आगे जाके किसको एक्टिवेट करते हैं, फोस्फोलाइपेज सी को। एक हमारे यहाँ पे फोस्फोलाइपेज सी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, जिस तरीके से जो हमारा CAMP होते थे ना, ठीक है, उसी तरीके से हमारे वहां पे भी, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के देखा ना, हमारा वहां पे इफेक्टर प्रोटीन होता था, एक हमारा इफेक्टर प्रोटीन होता था। ठीक है, जैसे कि हमारा वहां पे क्या होता था, साइक्लेज जो हमारा एडेनाइलेट साइक्लेज होता था, और एडेनाइल साइक्लेज हमारा क्या करता था, जो हमारे CMP होता था उसकी कंसंट्रेशन को हमारे यहाँ पे इंक्रीज कर देता था, इसकी फॉर्मेशन वो करवाता था। तो सिमिलर उसी तरीके से भी यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक यहाँ पे हमारा फोस्फोलाइपेज सी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये हमारा जो जी प्रोटीन जो हमारा होगा वो क्या करेगा, पहले तो हमने देखा था हमारा वहां पे इफेक्टर प्रोटीन क्या होता था, एडेनाइल साइक्लेट होता था, तो यहाँ पे हमारा एडेनाइल साइक्लेज की जगह यहाँ पे हमारा क्या होगा, फोस्फोलाइपेज सी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो ये फोस्फोलाइपेज सी है जब ये हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, इंड्यूस एन एलिवेशन ऑफ द साइटोसोलिक कैल्शियम आयन। ये जो हमारे यहाँ पे फोस्फोलाइपेज सी है जब ये हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा तो ये फर्दर आगे जाके क्या करेगा, जो यहाँ पे हमारे कैल्शियम आयंस होंगे उनकी कंसंट्रेशन को यहाँ पे इंक्रीज कर देगा, इवन व्हेन द कैल्शियम आयन आर एब्सेंट फ्रॉम द सराउंडिंग एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। On hormonal activation of their associated GPCR, the G alpha O or G alpha Q
7 it separate from G beta gamma and bind to and activate the phospholipase C in the membrane. These activated phospholipase C cleave the PI45P2 into DAG and IP3. These two second messenger trigger distinct downstream effect. देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे फोस्फोलाइपेज सी है, अभी हमने आपको पीछे क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे फोस्फोलाइपेज सी होता है वो हमारा क्या करता है, वो हमारा जो कैल्शियम आयन होगी उसकी कंसेंट्रेशन को यहाँ पे इंक्रीज कर देगा। ठीक है, साइटोसोलिक कैल्शियम आयन की जो कंसेंट्रेशन होगी उनको वहां पे इंक्रीज करता है। तो जो हमारे यहाँ पे फोस्फोलाइपेज सी है, जो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन को यहाँ पे इंक्रीज करेगा, वो किस तरीके से यहाँ पे उसको इंक्रीज करता है, तो जो हमारे यहाँ पे एक्टिवेटेड फोस्फोलाइपेज सी है ना, वो हमारा क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे पीआई, यहाँ पे हमारा क्या होगा PI45P2, ठीक है, इसको क्या कर देगा, इसको हमारे यहाँ पे क्लीव कर देता है किसके अंदर, DAG, एक तो हमारे यहाँ पे क्या होगा DAG प्लस IP3 के अंदर, ये IP3 हो गया, एक मिनट, यहाँ पे हमारा क्या होगा IP3 यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर देता है, जो हमारे यहाँ पे फोस्फोलाइपेज सी होगा, ये हमने क्या, ये इसने क्या किया, PIP2 को यहाँ पे DAG प्लस IP3 के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट किया। ठीक है, और जो ये DAG और जो हमारे यहाँ पे IP3 होंगे, ये हमारे दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेकंड मैसेंजर हमारे यहाँ पे होंगे, और ये क्या करेंगे अलग अलग इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, ये क्या करेंगे अपने अपने इफेक्ट को यहाँ पे शो करेंगे अलग अलग पाथवे के थ्रू। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे 1,2 डाइएसाइल ग्लिसरॉल होगा, DAG हमारे यहाँ पे क्या होता है 1,2 डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा एक लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल होगा दैट रिमेन एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन, ये हमारा जो मेम्ब्रेन होगी ना उसी के साथ हमारे यहाँ पे एसोसिएट रहेगा। दूसरा हमारे यहाँ पे जो आइनोस्टॉल 1,5,1,4,5, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। IP3 आगे हम देखेंगे कि एक और हमारा वहां पे हमें IP3 देखने को मिलेगा, जो कि हमारा कौन सा होगा IP3,4,5, ये हमें आगे देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक जो हमारे यहाँ पे आया है ना, वो हमारा कौन सा है, आइनोस्टॉल 1,4,5 ट्रिस फॉस्फेट IP3 विच कैन फ्रीली डिफ्यूज इनटू द साइटोसोल। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा साइटोसोल के अंदर यहाँ पे हमारा डिफ्यूज रहेगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक होता है PI, ये हमारा क्या होगा PI, और PI हमारा यहाँ पे क्या होता है, PI हमारा यहाँ पे होगा फोस्फेटिडाइल आइनोसिटोल। ठीक है, ये जो हमारे यहाँ पे PI है, ये हमारा क्या होता है, जो यहाँ पे मेम्ब्रेन होगी ना, ठीक है, उसके साथ हमारे यहाँ पे एसोसिएटेड रहता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा ये PI है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, यहाँ पे हमारा होता है PI, यहाँ पे होगा PI4,5। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, फोस्फेटिडाइल आइनोस्टोल 4 फॉस्फेट या फिर 4 मोनोफॉस्फेट। ठीक है, और इसको हमारा कन्वर्ट कौन करेगा, यहाँ पे हमारा होता है PI4 काइनेज, ये हमारा एंजाइम क्या करेगा, PI को PI4,5 यानी कि फोस्फेटिडाइल आइनोस्टोल 4 मोनोफॉस्फेट के अंदर यहाँ पे हमारा कन्वर्ट कर देगा। ये भी हमारा क्या होता है, ये हमारा मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पे हमारा बाउंड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक और हमारे यहाँ पे काइनेज होगा, कौन सा, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा PI5 काइनेज। ये हमारा क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे PI4 फॉस्फेट था, यानी कि फोस्फेटिडाइल आइनोस्टोल 4 मोनोफॉस्फेट, उसको हमारे यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, PI4,5P2 के अंदर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फोस्फेटिडाइल 4,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये भी हमारा मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होता है, और अभी हमने आपको बताया था ना कि जो हमारे यहाँ पे PI4,5 बिसफॉस्फेट होगा, ठीक है, इसको जो हमारे यहाँ पे फोस्फोलाइपेज होता है, फोस्फोलाइपेज सी होगा, यहाँ पे हमारा क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमारा होता है फोस्फोलाइपेज सी, ये हमारा क्या कर देता है, PI4,5 बिसफॉस्फेट को यहाँ पे हमारा कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, एक हमारा यहाँ पे होगा DAG, ठीक है, ये हमारा हो गया DAG, और एक हमारा यहाँ पे होगा IP3। ठीक है, और IP3 हमारा कौन सा होता है, जो हमारे यहाँ पे PI1,4,5 ट्रिसफॉस्फेट, फोस्फेटिडाइल आइनोसिटोल 1,4,5 ट्रिसफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या बना, जो हमारे यहाँ पे PIP2 था वो हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो गया DAG और IP3 के अंदर। ठीक है, और किसने यहाँ पे कन्वर्ट किया इसको, फोस्फोलाइपेज सी ने। अब फर्दर हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे यहाँ पे DAG होगा, ये तो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन के साथ बाउंड ही रहता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे IP3 होगा ना, वो हमारा क्या होगा, साइटोसोल के अंदर हमारे यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक होगा फोस्फेटेज, ये हमारा काफी टाइम तक यहाँ पे एक्टिवेट रहेगा, जो हमारे यहाँ पे IP3 है,
और एक्टिवेट रहने के बाद जैसे कि हमने पीछे भी देखा था ना डिसेंसिटाइजेशन वगैरह, तो जैसे ही हमारे यहाँ पे डिसेंसिटाइजेशन होगा यानी कि कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे IP3 है वो हमारा फॉस्फेटेज के कॉन्टेक्ट में आएगा, और जो हमारे यहाँ पे फॉस्फेटेज होगा वो क्या करेगा, वो हमारा जो IP3 है ना इसको हमारे यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, IP2 के अंदर। इसको क्या करेगा, IP2 के अंदर हमारे यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। IP2 हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा होता है यहाँ पे आइनोसिटोल, आइनोसिटोल 1,4 बिसफॉस्फेट, ठीक है, ये बिसफॉस्फेट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, IP2 की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। अब फर्दर यहाँ पे हमारा क्या होगा कि फिर से हमारे यहाँ पे फॉस्फेटेज हमारे यहाँ पे एक्ट करेगा इसके ऊपर, फॉस्फेटेज, और जो हमारे फॉस्फेटेज होगा ये हमारा क्या करेगा, ये जो हमारे यहाँ पे IP2 था इसको हमारा कन्वर्ट कर देगा IP के अंदर, IP हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे 1 के ऊपर भी जो हमारे यहाँ पे फॉस्फेट था वो भी हमारे यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, और ये हमारे यहाँ पे बन जाता है आइनोसिटोल 4 फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बना, IP बन गया, और जो ये हमारे यहाँ पे IP है ना ये हमारा वापिस से यहाँ पे यूज हो सकता है किसके लिए, जो हमारे यहाँ पे PI4 फॉस्फेट था, ठीक है, ये PI या फिर IP हो गया ना, जो भी है IP, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है, और ये हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे फिर से हमारे यहाँ पे यूज हो गया रीयूटिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा क्या होता था, ये हमारे यहाँ पे फॉस्फेटिडाइन आइनोसिटोल 4 फॉस्फेट होता था ना, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आइनोसिटोल 4 फॉस्फेट हो गया, ये हमारे यहाँ पे वापस से यूटिलाइज हो सकता है, और ये फिर से हमारे यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे PIP2 होगा उसकी यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो फॉस्फेटिडाइल एनिस्टोल होता है ना इसका हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा साइकिल हमारे यहाँ पे कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। तो ये तो हमारा किसके लिए हो गया, जो हमारे यहाँ पे PI हो गया। अब फर्दर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे लाइगेंड है वो किस तरीके से, जो हमारे जो हम फॉस्फोलाइपेज सी की बात हम जो कर रहे हैं उनको किस तरीके से यहाँ पे एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट करने के बाद वो किस तरीके से यहाँ पे हमारा जो कैल्शियम आयन है उसकी कंसंट्रेशन को यहाँ पे हमारा इंक्रीज करेगा, वो सब हम यहाँ पे आगे देखते हैं हम। अभी यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम आयन इज रिलीज्ड इनटू द साइटोसोल फ्रॉम द ER lumen थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ द IP3 gated कैल्शियम आयन चैनल इन द ER मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे ER मेम्ब्रेन है, जैसे कि ये यहाँ पे क्या होगी, ER मेम्ब्रेन यहाँ पे हो जाती है, तो इसके पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे IP3 गेटेड आयन चैनल्स होंगे, IP3 गेटेड आयन चैनल्स, ठीक है, और आयन भी किसके लिए, जो हमारे यहाँ पे कैल्शियम आयन चैनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे ER मेम्ब्रेन है ना इसके पास यहाँ पे IP3 गेटेड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो भी हमने जैसे पीछे देखा था कि वहाँ पे हमारा क्या होता था कि IP3 की हमारे वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती थी, जो हमारे PIP2 होता था वो हमारा क्या हो गया था DAG, और हमारे यहाँ पे IP3 के अंदर हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो गया था, और हमने बताया था कि जो हमारा IP3 होता है वो हमारा क्या होगा, साइटोसोल के अंदर हमारे यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो वो डिफ्यूज होने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे हमारे आयन चैनल्स होंगे ना इनके साथ हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे IP3 हो गया, और IP3 क्या होगा, इनके साथ हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, इनके साथ बाइंड होते ही क्या करेगा, जो इसके अंदर यहाँ पे कैल्शियम आयन थे उनको रिलीज करवा देगा, ये हमारे यहाँ पे आयन चैनल ओपन हो जाएगा और कैल्शियम आयन हमारे यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं साइटोसोल के अंदर, ठीक है। यही हमने आपको बताया है, कैल्शियम आयन रिलीज्ड इनटू द साइटोसोल फ्रॉम द ER lumen थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ द IP3 गेटेड कैल्शियम आयन चैनल इन द ER मेम्ब्रेन। ईच IP3 गेटेड चैनल हैज 4 आइडेंटिकल सबयूनिट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारा IP3 गेटेड आयन चैनल होता है ना ये हमारा क्या होता है, ये हमारा 4 आइडेंटिकल सबयूनिट का बना होगा, ठीक है। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे 1 2 3 और ये हमारे 4, इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होगा, 4 सबयूनिट हमारे यहाँ पे होती है इस चैनल के अंदर, और इसमें क्या होगा, ईच सबयूनिट कंटेन एन IP3 बाइंडिंग साइट एट इन इट्स एन टर्मिनल साइटोसोलिक डोमेन। जो इसका एन टर्मिनल होगा यानी कि जो इसकी साइटोसोलिक यहाँ पे फेस होगा, ये वाला साइटोसोलिक, ये इसका ल्यूमिनिक फेस होगा, तो जो इसका यहाँ पे साइटोसोलिक जो फेस होता है ना उसके अंदर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि इसके पास यहाँ पे जो हमारा साइटोसोलिक जो यहाँ पे डोमेन हो गया इसके पास यहाँ पे IP3 के लिए बाइंडिंग साइट होगी, यहाँ पे हमारा क्या करेगा, IP3 हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। कितनी सबयूनिट थी, 4 सबयूनिट थी, हर एक के पास क्या क्या होगा, एक एक यहाँ पे IP3 बाइंडिंग साइट होगी, तो यानी कि हमारे टोटल 4 हमारे यहाँ पे IP3 एक पूरा का पूरा जो हमारे यहाँ पे गेटेड आयन चैनल है उसके साथ हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। इन इट्स एन टर्मिनल साइटोसोलिक डोमेन IP3 बाइंडिंग इंड्यूस एन ओपनिंग ऑफ द चैनल अलोविंग कैल्शियम आयन टू फ्लो डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम द ER lumen टू द साइटोसोल। और ये हमारे क्या होंगे, कंसंट्रेशन के साथ ही कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट यहाँ पे बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा कि वे हमारे कैल्शियम आयन जो हमारे यहाँ पे ल्यूमन के अंदर थे वे हमारे यहाँ पे साइटोसोल के अंदर एंट्री कर जाएंगे। दिस राइज इन द साइटोसोलिक calcium ion level is temporary because calcium ion pump
located in the plasma membrane and in the ER membrane actively transport calcium ion from the cytosol to the cell exterior and back into the ER lumen रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे कैल्शियम आयन की चैनल जो हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन है वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो गई थी। अब जो ये यहाँ पे कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन आप इंक्रीज हुई है ना, ये हमारी टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी क्यों होगी? क्योंकि जो हमारे यहाँ पे कैल्शियम आयन है ना, ये हमारे क्या होंगे, या तो हमारे जो मेम्ब्रेन होगी उसके थ्रू, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, या तो हमारे एक्सटीरियर में हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, या फिर वापस से हमारे यहाँ पे ईआर ल्यूमेन के अंदर एंट्री कर लेंगे। इसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, कैल्शियम आयन पंप लोकेटेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे कैल्शियम आयन पंप यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो कि क्या करेंगे, इन कैल्शियम आयन को सेल से बाहर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ठीक है। और इन द ईआर मेम्ब्रेन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कैल्शियम आयन, और यहाँ पे हमारे क्या होगी, जो मेम्ब्रेन भी होगी ना, ईआर की जो हमारी यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर यहाँ पे हमें पंप देखने को मिलेंगे। तो ये क्या कर देंगे, या तो इसको वापस से ईआर ल्यूमेन के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, या फिर इससे बाहर ही पहुंचा देंगे, सेल से बाहर यहाँ पे पहुंचा देते हैं। ठीक है। मोरओवर आफ्टर ए फ्यू टाइम द फॉस्फेट लिंक्ड to the carbon 5 of the IP3 is hydrolyzed, yielding inositol 1,4-bisphosphate, which can stimulate calcium ion release from the ER। और उसके अलावा जैसे हमने आपको पीछे बताया था कि यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, कुछ फॉस्फेटेज होते हैं जो कि हमारे क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे IP3 की जो फॉर्मेशन हुई है उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, उसका जो फॉस्फेट है उसको यहाँ पे रिलीज कर देंगे, और यहाँ पे IP2 की फॉर्मेशन या फिर IP की यहाँ पे फॉर्मेशन कर देंगे। और जो हमारे यहाँ पे IP2 होगा ना, अब ये हमारा जो यहाँ पे कैल्शियम आयन चैनल्स थे, ठीक है, उनको हमारे यहाँ पे एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। जो हमारे यहाँ पे IP2 होगा वो थोड़ी ना इसके साथ हमारे यहाँ पे बाइंड कर पाएगा, और अगर ये बाइंड ही नहीं करेगा तो यहाँ पे जो कैल्शियम आयन हमारे यहाँ पे बाहर की ओर मूव हो रहे थे, वे हमारे यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, ये हमारे बाहर की तरफ यहाँ पे मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन है वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज होती रहती है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इस पूरे पाथवे को अगर हम यहाँ पे बना के चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे ER मेम्ब्रेन हो गई यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी, ये ER नहीं, ये हमारे यहाँ पे हो जाती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई यहाँ पे। ठीक है। और ये हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके साथ हमारे यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे GPCR यहाँ पे हो जाता है। ठीक है। अब इस GPCR के साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे लाइगेंड होगा वो हमारे यहाँ पे बाइंड होगा। ठीक है। लाइगेंड जैसे इसके साथ यहाँ पे बाइंड होगा तो ये क्या करेगा, जो यहाँ पे हमारे क्या होते थे, जो हमारे हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन होते थे, यहाँ पे हमारा क्या होता था, कुछ इस टाइप का हमारे यहाँ पे, ये हमारी जी बीटा और गामा सबनेट हमारी यहाँ पे होती थी, जो कि हमारी क्या होती थी, जो हमारी मेम्ब्रेन होगी उसके साथ हमारे यहाँ पे बाउंड होती थी। उसके अलावा यहाँ पे हमारा क्या होता था, यहाँ पे हमारा एक होता था जी अल्फा। ठीक है। जैसे कि ये सपोज करके चलते हैं, ये हमारे यहाँ पे जी अल्फा हो गया। जैसे हमारे यहाँ पे लिगेंड बाइंड होगा तो ये क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे जी अल्फा होगा इसको हमारा एक्टिवेट कर देगा। जैसे हमारे यहाँ पे जी अल्फा एक्टिवेट होगा तो ये क्या होगा, ये हमारे यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है। जो हमारे यहाँ पे बीटा और गामा के साथ पहले बाइंड होता था, अब ये क्या हो जाएगा, इससे हमारे यहाँ पे डिसोसिएट हो जाता है। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन के साथ बाउंड तो है, लेकिन ये जो बीटा और गामा यहाँ पे जो सबयूनिट होगी इससे हमारे यहाँ पे डिसोसिएट हो गया। जैसे यहाँ पे जी अल्फा हमारा यहाँ पे डिसोसिएट होगा इससे, तो ये फर्दर आगे जाके क्या करेगा, यहाँ पे हमारा होता है फोस्फोलाइपेज सी, हमने आपको बताया था। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमारा जैसे कि फोस्फोलाइपेज सी हो गया, ये हमारा हो जाता है यहाँ पे फोस्फोलाइपेज सी। ये क्या करेगा, जो जी अल्फा है वो फोस्फोलाइपेज सी को यहाँ पे हमारे एक्टिवेट कर देगा, और जैसे ही हमारे यहाँ पे फोस्फोलाइपेज सी हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमारा जो PIP2 होता है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, PIP2, इसको हमारा क्या कर देगा, इसको हमारे यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, दो अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर। एक तो हमारे यहाँ पे क्या होता है DAG होगा, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे DAG हो गया, और उसके अलावा यहाँ पे हमारा क्या होता है एक IP3 होगा। अब जो हमारे यहाँ पे DAG था वो तो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड रहता है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे IP3 होगा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे IP3 होगा, ये हमारा क्या होगा यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे IP3 आ गया। अब उसके साथ यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारी ER मेम्ब्रेन होगी, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे ER मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारे यहाँ पे ER मेम्ब्रेन हो जाती है। और ER मेम्ब्रेन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, टेट्रामेरिक, यहाँ पे हमारी जो कैल्शियम आयन के लिए हमारे जो चैनल्स होते हैं IP3 गेटेड, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे IP3 गेटेड कैल्शियम आयन चैनल। ठीक है। और इनके पास यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे हमारी IP3 बाइंडिंग साइट होगी। तो जो हमारे यहाँ पे IP3 होगा वो क्या करेगा, चार अलग अलग हमारे यहाँ पे जो IP3 होंगे वो इनकी चार अलग अलग सबनेट के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे। जैसे कि ये यहाँ पे एक यहाँ पे बाइंड हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे जो ER थी, ER की ल्यूमेन के अंदर यहाँ पे हमारे कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा थी, तो ये क्या करेंगे, जैसे ही हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होगा तो कैल्शियम आयन यहाँ से हमारे रिलीज हो जाएंगे, ये हमारे यहाँ से रिलीज हुए। अब ये जो यहाँ पे हमारे कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं ना, अब इसने यहाँ पे अलग अलग टाइप के यहाँ पे हमारे रिस्पॉन्स जनरेट करवाने हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे DAG था, यहाँ पे हमारा DAG भी तो बना हुआ है ना, तो ये जो हमारा DAG होता है ना, ये फर्दर आगे जाके क्या करता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे DAG हो गया, ये हमारा आगे जाके एक यहाँ पे हमारा होता है
जैसे कि हमारे यहाँ पे कैल्शियम आयन थे, कैल्शियम आयन हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, एक यहाँ पे हमारा होगा, एक और हमारा कंपोनेंट होगा पीकेसी। जैसे कि हमने पीके पढ़ा था ना, इसी तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन काइनेज सी हमारे यहाँ पे होगा। और जो हमारे यहाँ पे कैल्शियम आयंस है वे हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साथ हमारे यहाँ पे बाउंड हो जाएंगे। जैसे ही इसके साथ बाउंड होगा तो ये क्या करेगा, इसको ये मूव करवाएगा मेम्ब्रेन की तरफ। मेम्ब्रेन के पास क्या होता है, यहाँ पे डीएजी होगा। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन काइनेज सी है ना, वो क्या करेगा, इस डीएजी के कॉन्टैक्ट में आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे इसके कॉन्टैक्ट में है और ये हमारा क्या है, कैल्शियम के साथ हमारे यहाँ पे बाउंड है। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे डीएजी के कॉन्टैक्ट में आएगा तो जो हमारे यहाँ पे पीकेसी है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। और जैसे ही हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होगा तो जहाँ पे जो हमारा पीकेसी है वो हमारा क्या कर सकता है, जो भी इसका टारगेट होगा उसको क्या कर लेगा, फोस्फोराइलेट कर सकता है। फोस्फोराइलेट, फोस्फोराइलेट जो भी इसका यहाँ पे टारगेट सबस्ट्रेट होगा, टारगेट सबस्ट्रेट, उसको क्या करेगा, ये यहाँ पे फोस्फोराइलेट कर देगा, उसको यहाँ पे एक्टिव कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारा IP3, सॉरी एक मिनट, ये हमारा क्या होगा यहाँ पे IP3 DAG पाथवे हमारे यहाँ पे होता है। अब देखो पीछे हमने बताया था कि जो हमारा डीएजी होगा और जो हमारे यहाँ पे IP3 होगा उनके यहाँ पे अलग अलग पाथवे जरूर होते हैं, लेकिन बाद में जाके वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ हमारे यहाँ पे इंटरलिंक हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे इसने कैल्शियम आयन को रिलीज किया और इस कैल्शियम आयन ने यहाँ पे क्या किया कि जो हमारा पीकेसी है उसको डीएजी के पास लेके गया और उसको वहां पे एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे IP3 डीएजी पाथवे हमारे यहाँ पे कंट्रोल होता है जीपीसीआर के थ्रू। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारे IP3 के लिए तो यहाँ पे हमने स्टडी कर लिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डीएजी के लिए तो वो हमारा किस तरीके से यहाँ पे प्रोटीन काइनेज सी को यहाँ पे हमारा रेगुलेट करता है। तो हाइड्रोफोबिक जीएजी डीएजी इज फॉर्म्ड बाय द फॉस्फोलाइपेज सी catalyzed hydrolysis of the PIP2 which remain associated with the plasma membrane. DAG activate the protein kinase C. In its inactivated form PKC is soluble cytosolic protein. ये हमारा जब ये इनएक्टिवेटेड होता है तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सोल्यूबल के अंदर हमें यहाँ पे जो साइटोसोलिक हमारा होता है, साइटोसोल के अंदर यहाँ पे हमें सोल्यूबल फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो मेम्ब्रेन के पास नहीं होगा। जैसे ये हमारा डीएजी जो होता था, डीएजी हमारा क्या होता था, मेम्ब्रेन के साथ हमारे यहाँ पे एसोसिएटेड होता था, लेकिन जो हमारा पीकेसी होगा ना वो हमें साइटोसोल के अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है, अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, वो तो हमारा जब इनएक्टिवेटेड फॉर्म है तब यहाँ पे हमें साइटोसोल के अंदर देखने को मिलता था। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे क्या होगा, ए राइज इन द साइटोसोलिक कैल्शियम आयन लेवल causes protein kinase C to translocate to the cytosolic leaflet of the plasma membrane where it can interact with the membrane associated DAG। ये क्या करेगा, वहाँ पे DAG के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हमारा पीकेसी कैल्शियम आयन के साथ बाउंड होगा। अब जो हमारे DAG के पास गया है तो वो क्या कर देगा, इसको फर्दर यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा। सो पीकेसी एक्टिवेशन डिपेंड ऑन द इंक्रीज्ड कैल्शियम आयन एंड द DAG। The activation of the PKC in different cells result in various cellular responses, indicating that it play a key role in many aspects of the cellular growth and metabolism. In many cells, PKC phosphorylate transcription factor localized in the cytosol, triggering their movement into the nucleus to activate genes necessary for the cell division. अब जो हमारे यहाँ पे पीकेसी है उसने जैसे अपने यहाँ पे टारगेट सेल को यहाँ पे फोस्फोराइलेट किया तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे हमारे डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं उनको भी वो क्या कर सकता है, यहाँ पे फोस्फोराइलेट कर देगा। और जैसे हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का हमारे यहाँ पे फोस्फोराइलेशन होगा तो उससे क्या होगा, जो अभी तक हमारे यहाँ पे साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट थे, देखो पीकेसी है, पीकेसी हमारा क्या करेगा, जो साइटोसोल के अंदर यहाँ पे हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हमारे यहाँ पे प्रेजेंट थे उनको फोस्फोराइलेट किया। और जैसे हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की हमारे यहाँ पे फोस्फोराइलेशन होगी तो उससे क्या होगा, ट्रिगर देयर मूवमेंट इनटू द न्यूक्लियस। ये हमारे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो जब हमारे यहाँ पे फोस्फोराइलेट हो चुके हैं साइटोसोल के अंदर, वो हमारे कहाँ पे जाएंगे, वो न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करेंगे टू एक्टिवेट द जीन नेसेसरी फॉर द सेल डिवीजन। In liver cell, PKC help regulate site glycogen metabolism by the phosphorylating and inhibiting the glycogen synthesis। ये हमारे यहाँ पे जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो हमारा होता है ना उसको भी यहाँ पे क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने सीएमपी के केस में देखा था ना, सीएमपी और जो हमारा पीके होता था, पीके हमारा किस तरीके से यहाँ पे ग्लाइकोजन सिंथेसिस को हमारा इनहिबिट कर देता था। ठीक है, और ग्लूकोज की फॉर्मेशन को वहाँ पे इंड्यूस करता था, तो वो सब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो देखा था ना, सिमिलर उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा क्या होगा कि जो कैल्शियम आयन है वो हमारे पीकेसी के थ्रू यहाँ पे क्या करेंगे, ग्लाइकोजन सिंथेस को हमारे यहाँ पे रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे सीएमपी या फिर पीके जो हमारा होता है और जो हमारे यहाँ पे पीकेसी होगा वे दोनों आपस में मिलकर किस तरीके से यहाँ पे हमारे ग्लाइकोजन और जो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है उसको हमारे यहाँ पे रेगुलेट करते हैं। वो हम आगे यहाँ पे स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। अब उसके बाद ये तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारे यहाँ पे डीएजी और जो हमारे यहाँ पे IP3 थे। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे फीडबैक लूप जो हमारे यहाँ पे रहेगा कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन के लिए, वो हमारे यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा। कंटिन्यूअस एक्टिवेशन ऑफ द सर्टेन GPCR induce rapid repeated spike in the level of the cytosolic calcium ion.
देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे कंटिन्यूस हमारे यहाँ पे जो जीपीसीआर है वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होता रहेगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे हमारी स्पाइक की फॉर्मेशन करेगा, यानी कि हमारे यहाँ पे एक बार कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी, फिर हमारे इंक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्पाइक्स की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कंटिन्यूस हमारे यहाँ पे एक्टिवेशन जरूर है, लेकिन हमारे यहाँ पे स्पाइक्स की फॉर्मेशन होती है, उसकी यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, तो वो हमारी किस तरीके से होती है उसको हम यहाँ पे अगर स्टडी करके चलते हैं। The high cytosolic calcium ion level reached the peak of the spike and inhibited further IP3 induced release of the calcium ion from the ER store by decreasing the affinity of the calcium channel for the IP3। देखो यहाँ पे हमारे क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ पे जो IP3 गेटेड आयन चैनल्स थे वो हमारे क्या कर रहे थे, ER से हमारे यहाँ पे कैल्शियम आयन को बाहर की तरफ साइटोसोल के अंदर हमारे यहाँ पे मूव करवा रहे थे। अब क्या हुआ कि एक टाइम पे जाने के बाद कैल्शियम आयन की जो मैक्सिमम यहाँ पे पीक पहुंच सकती थी, मैक्सिमम जो उसकी कंसंट्रेशन पहुंच सकती थी, वो हमारे वहां पे पहुंच जाती है। और मैक्सिमम उसको यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फर्दर हमारे यहाँ पे कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन और ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे हाई जो हमारे यहाँ पे कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन हो चुकी है, वो क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे IP3 गेटेड आयन चैनल्स जो हमारे यहाँ पे होते हैं, उनको क्या करेगा, उनकी कैल्शियम आयन के साथ एफिनिटी को यहाँ पे डिक्रीज कर देगा। देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जो हमारे यहाँ पे कैल्शियम आयन थे, ठीक है, ये जब यहाँ पे हमारे इंक्रीज हो जाते हैं, तो इंक्रीज होने के बाद ये क्या करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे ये आयन चैनल्स है ना, इनकी IP3 के साथ जो इसकी एफिनिटी होती है उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, और अगर ये रिड्यूस होगा तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ये क्लोज होंगे तो यहाँ पे हमारा कैल्शियम आयन बाहर की तरफ मूव नहीं करेगा, तो यहाँ पे हमारा जो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन है वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन है उसके अंदर यहाँ पे हमें स्पाइक्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज इंक्रीज, इस तरीके से हमारे यहाँ पे कंटिन्यू चलता रहता है। Due to this decreased affinity, the IP3 gated calcium ion channel close and the cytosolic calcium ion drop rapidly as the calcium is pumped into the ER lumen and out of the cell। हमने बताया था कि यहाँ पे हमारे जो कैल्शियम आयंस होते हैं वे हमारे कंटिन्यू या तो हमारे सेल से बाहर यहाँ पे पंप आउट हो जाते हैं या फिर हमारे वापस से ER के अंदर एंट्री कर लेंगे। अब वो हमारे यहाँ पे साइटोसोल के अंदर एंट्री तो कर ही नहीं रही, लेकिन वो हमारे पंप जरूर हो रही है, ये बात यहाँ से हमारे वापस ER ल्यूमन के अंदर या फिर सेल से बाहर हमारे यहाँ पे जरूर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो इसी वजह से जो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। This mechanism produces calcium ion oscillation in the pituitary gland that secrete luteinizing hormone LH, which is important in controlling ovulation and the female fertility। जो हमारे ये मेथड हम यहाँ पे जो बता रहे हैं ना कि हमारे यहाँ पे जो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन है वो हमारे यहाँ पे कंटिन्यू रैपिडली हमारे यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, तो उसी का हमारे यहाँ पे एक एग्जांपल है। ये जो हमारे यहाँ पे मैकेनिज्म है ना, जो हमारे यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हमारे यहाँ पे हो रहा है, तो उससे हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस मैकेनिज्म प्रोड्यूस कैल्शियम आयन ऑसिलेशन, यहाँ पे हमारा कैल्शियम आयन ऑसिलेशन हुआ, और ये हमारा जब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हमारे यहाँ पे होता है, तो उससे हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारा क्या करता है, यहाँ पे LH हार्मोन को यहाँ पे हमारा रिलीज करेगा। ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग द एवोल्यूशन एंड द फीमेल फर्टिलिटी। LH secretion is induced by the binding of luteinizing hormone releasing factor to its GPCR on the surface of this cell। LHRH binding induces the repeated calcium ion spikes। Each calcium ion spike induces the exocytosis of the few LH containing secretory vesicle, presumably those close to the plasma membrane। देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो LHRH है, जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, वो अपने GPCR के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड होगा। जैसे वो GPCR के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड होगा तो वो हमारा क्या करेगा, यहाँ पे वो कैल्शियम आयन की यहाँ पे इसी तरीके की स्पाइक्स की यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। जब भी हमारे यहाँ पे कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो वहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे LH जो हमारे यहाँ पे हार्मोन होता है उसके जो वेसिकल्स हमारे यहाँ पे होंगी, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, तो इसके अंदर ऐसे हमारे यहाँ पे जो GPCR हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे हमारे स्पाइक्स की हमारी फॉर्मेशन होगी, और जब ये कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे हमारी हाईएस्ट होती है तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे LH के हमारे यहाँ पे जो वेसिकल्स है वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारे रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा LH है ना वो हमारे यहाँ पे जैसे जैसे हमारे यहाँ पे स्पाइक्स की फॉर्मेशन होगी उसी टाइप से हमारे यहाँ पे जो हमारा LH है वो हमारे यहाँ पे रिलीज होता रहता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारे यहाँ पे कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन का जो हमारे यहाँ पे एक फीडबैक लूप की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है, जो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजन और जो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज जो हमारे यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसके लिए जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा CAMP होगा और जो हमारे यहाँ पे PKA होता है वो हमारा क्या करता है, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को यहाँ पे हमारा रेगुलेट करता है। तो उसी तरीके से अभी हमने जैसे पीछे भी स्टडी किया था कि जब हमारे यहाँ पे कैल्शियम आयन जो हमारे यहाँ पे होगा वो हमारा PKC के थ्रू यहाँ पे क्या करेगा, इनके मेटाबॉलिज्म को यहाँ पे हमारा रेगुलेट करके चलता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों ही पाथवे को यहाँ पे हम इंटीग्रेट यहाँ पे करके चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे कि अगर हम पहले बात करते हैं मसल सेल्स के लिए, तो इनके अंदर हमारा क्या होता है, एक तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया न्यूरल स्टिमुलेशन हो गया, और एक हमारे यहाँ पे क्या होता है हार्मोनल स्टिमुलेशन होगा। पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं न्यूरल स्टिमुलेशन की, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हमारे यहाँ पे कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन हमारे यहाँ पे इंक्रीज होगी, तो कैल्शियम आयन हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे GPK होगा, ठीक है,
तो वो क्या हो जाएगा, जो हमारा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज होता है, ठीक है, उसकी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। कैल्शियम आयन क्या कर रहा है, जीपीके को यहाँ पे हमारा एक्टिवेट यहाँ पे कर रहे हैं, पॉजिटिव यहाँ पे साइन है, तो इसने क्या किया, इसको एक्टिवेट यहाँ पे कर दिया। इसकी एक्टिवेशन से क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज होता है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होता है, तो वो हमारा क्या करेगा, ग्लाइकोजन को हमारे यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज के अंदर। और जैसे हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजन हमारे यहाँ पे ग्लूकोज के अंदर, ग्लाइकोजन जो हमारे यहाँ पे है वो हमारा ग्लूकोज के अंदर यहाँ पे हमारा जब कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे इंक्रीज ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन, यहाँ पे हमारा जो ग्लाइकोजन है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ग्लाइकोजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो गई। उसी तरीके से अगर हम बात करें CAMP के लिए, तो उसने यहाँ पे क्या किया था, पीके को यहाँ पे रेगुलेट किया था, उसको यहाँ पे इनहेंस किया था, एक्टिवेट कर दिया। पीके हमारे यहाँ पे क्या करता था, जो हमारे यहाँ पे GS होता था, ग्लाइकोजन सिंथेज होता था, उसको यहाँ पे क्या कर देता था, इनिबिट यहाँ पे करता था। और जैसे हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजन सिंथेज हमारे यहाँ पे इनिबिट होगा, तो यानी कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजन प्रेजेंट है वो तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी डिग्रेडेशन हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो गई, यानी कि हमारा कंटेंट डिक्रीज होता जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजन सिंथेसिस यहाँ पे हमारा हो रहा था वो हमारे यहाँ पे डिक्रीज हो गया। ना ही तो ग्लाइकोजन यहाँ पे बढ़ रहा है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस हमारे यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज हो गई, और जो उसका यहाँ पे डिग्रेडेशन है वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं लिवर सेल्स के लिए, तो लिवर सेल्स के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे एक DAG हो गया, यहाँ पे हमारा IP3 और यहाँ पे हमारा जो CMP है। ठीक है, अब IP3 ने हमारे यहाँ पे क्या किया था, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को यहाँ पे इंक्रीज किया था, इससे हमारा क्या होगा, GPK हमारे यहाँ पे इंड्यूस हो गया था, जैसे कि यहाँ पे हमारा हो रहा था। और इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे GP है वो भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और वो हमारा क्या कर देगा, इंक्रीज ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन हमारे यहाँ पे कर देता है। अब उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे CAMP था, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था CMP हमारे यहाँ पे क्या करेगा, पीके को हमारे यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा। पीके हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है, जो हमारे यहाँ पे GS होगा उसको यहाँ पे इनिबिट कर देता था, जैसे कि यहाँ पे इसने इनिबिट किया, और यहाँ पे हमारा जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस है उसको यहाँ पे डिक्रीज कर दिया। उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे पीके है ना, वो हमारे यहाँ पे क्या करा है, GPK को भी यहाँ पे हमारा रेगुलेट करता था। वो कैसे करेगा, इसको यहाँ पे पॉजिटिवली रेगुलेट करके, एक्टिवेट करके, और जैसे ही हमारे एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन है वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है, DAG भी हमारे यहाँ पे लीवर सेल के अंदर हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होगा। ये क्या करेगा, जैसे हमारे यहाँ पे जो कैल्शियम आयन की चैनल थी उसने क्या किया था, जो हमारे यहाँ पे पीकेसी था उसको किसके पास लेके गया था, वो डीएजी के पास लेके गया था। कैल्शियम आयन ने क्या किया था, पीकेसी को एक्टिवेट किया था, उसको डीएजी के पास लेके गया, और डीएजी ने क्या किया था, पीकेसी को यहाँ पे फर्दर एक्टिवेट कर दिया था। जैसे हमारे यहाँ पे पीकेसी एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, जो यहाँ पे हमारा ग्लाइकोजन सिंथेसिस है ना, ग्लाइकोजन सिंथेज उसको क्या कर देगा, डाउन रेगुलेट यहाँ पे कर देगा, जैसे कि पीके ने किया था ना, सिमिलर उसी तरीके से भी क्या करेगा, इसको डाउन रेगुलेट यहाँ पे करेगा। और जैसे इसकी यहाँ पे डाउन रेगुलेशन होगी तो यहाँ से क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजन सिंथेसिस है वो हमारे यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगी, फर्दर और भी ज्यादा यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे CAMP और जो हमारे यहाँ पे PKA या फिर PKC जो हमारे यहाँ पे पाथवे होता है वो हमारे यहाँ पे आपस में मिलके यहाँ पे क्या करेंगे, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म या फिर जो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है उसको यहाँ पे हमारा रेगुलेट करके चलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एक और पाथवे आता है, यहाँ पे हमारा जो NO होता है ना, ठीक है, देखो अभी तक तो हमने यहाँ पे क्या स्टडी किया था कि जो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म किस तरीके से यहाँ पे हमारा रेगुलेट होता है। उसके अलावा क्या होता है कि जो हमारी मसल सेल्स होती है ना, उसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारे यहाँ पे मसल सेल्स रिलैक्सेशन होती है। देखो यहाँ पे हमारा क्या है कि जो हमारा यहाँ पे GPCR है, GPCR के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि ये फर्दर आगे जाके हमारा जो मसल सेल्स है उनके यहाँ पे क्या करता है, रिलैक्सेशन हमारे यहाँ पे करवाता है। अब जो ये रिलैक्सेशन यहाँ पे करवाता है ना, ये क्या देखने को मिला कि ये रिलैक्सेशन NO के थ्रू होती है। किसके वाया होगी, NO की वाया होगी। GPCR क्या करेगा, NO को यहाँ पे रेगुलेट करेगा, और NO यहाँ पे क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हमारे यहाँ पे मसल सेल्स को यहाँ पे रिलैक्सेशन के अंदर यहाँ पे इंड्यूस करेगा। तो वो किस तरीके से यहाँ पे रेगुलेट करता है उस पाथवे को यहाँ पे हम करके चलते हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा किस तरीके से होगा, नाइट्रोग्लिसराइन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द इंटेंस चेस्ट पेन ऑफ एंजिया। अब यहाँ पे क्या होगा, इन द बॉडी इट इज स्लोली डिकम्पोज्ड इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड which causes relaxation of the stomach muscle cells surrounding the blood vessel that feed the heart muscles itself. It increases the diameter of the blood vessel and increase the flow of the oxygen bearing blood to the heart muscles. Vascular endothelial cells contain G-alpha O protein coupled GPCR that bind acetylcholine and activate the phospholipase C. जो हमारे यहाँ पे वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स जो हमारे यहाँ पे होते हैं उनके पास क्या होगा, GPCR होगा, वो क्या करेंगे, एसिटाइलकोलाइन के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड होंगे, और वो क्या कर देगा, यहाँ पे हमारे फोस्फोलाइपेज सी को हमारे यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा। ठीक है,
जो हमारे फॉस्फोलाइपेज सी हमारे यहाँ पे जो एक्टिवेट हुए हैं वो हमारे यहाँ पे फर्दर जाके आगे क्या करेंगे, इंक्रीज द लेवल ऑफ द साइटोसोलिक कैल्शियम आयन। फॉस्फोलाइपेज सी हमारे क्या करते थे, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे हमारे इंक्रीज करते थे साइटोसोल के अंदर, which bind to the calmodulin and calcium calmodulin complex stimulate the activity of the NO synthase। देखो अब की बार हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, पीछे हमने जैसे स्टडी किया था तो उसमें क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पे कैल्शियम आयन थे वो हमारा क्या होता था, पी के सी के साथ हमारे यहाँ पे बाउंड होता था और उसको डी जे जी के पास यहाँ पे लेके जाता था, डीएजी के पास। लेकिन अब की बार यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे यहाँ पे कैल्शियम आयंस है वो हमारे एक दूसरा यहाँ पे हमारा प्रोटीन होगा मॉड्यूलिन, कैलमोड्यूलिन, उसके साथ जाके हमारे वो बाइंड हो जाएंगे। जो हमारे यहाँ पे कैल जो हमारे यहाँ पे पीकेसी था, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या होता था, जो हमारे यहाँ पे साइटोसोलिक कैल्शियम आयन की यहाँ पे जो हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती थी वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो हमारा कैल मॉड्यूलिन के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। जो हमारे कैल मॉड्यूलिन है वो हमारे यहाँ कैल्शियम के साथ मिलकर यहाँ पे क्या बनाएगा, कैल्शियम कैल मॉड्यूलिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। और ये जो हमारे यहाँ पे कैल्शियम कैल मॉड्यूलिन जो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, जिसकी फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है, वो हमारे यहाँ पे क्या करेगा, स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ द एनोसिंथेज। इसने क्या किया, एनोसिंथेज की एक्टिविटी को यहाँ पे स्टिमुलेट कर दिया। एनोसिंथेज हमारे यहाँ पे क्या करता है, एनोसिंथेज कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ एनो फ्रॉम द ऑक्सीजन एंड अमीनो एसिड आर्जिनिन। जो हमारे एनोसिंथेज है ना, जो कि हमारे यहाँ पे कैल्शियम कैलमोड्यूलिन से हमारे यहाँ पे स्टिमुलेट हुआ है, एनोसिंथेज हमारे यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा एनो, किससे, एनो के यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा किससे, आर्जिनिन प्लस ऑक्सीजन से। जो हमारे यहाँ पे एनोसिंथेज है ये हमारा क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे आर्जिनिन है प्लस ऑक्सीजन है, तो एनोसिंथेज जो हमारे यहाँ पे होगा ये क्या करेगा, यहाँ से हमारे एनो की फॉर्मेशन यहाँ पे कर देगा। एनो डिफ्यूज, अब ये जो हमारे यहाँ पे एनो बना है वो हमारा क्या हो जाएगा, एनो डिफ्यूज फ्रॉम द वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स। अभी तक ये हमारा कहाँ पे चल रहा था, एंडोथेलियल सेल्स के अंदर हमारे यहाँ पे चल रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स के अंदर हमारे यहाँ पे जो एनो बना है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारे यहाँ पे मूव करेगा, डिफ्यूज हो जाएगा कहाँ से, फ्रॉम एंडोथेलियल सेल्स टू नेबरिंग स्मूथ मसल सेल्स। जो हमारे वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स है वहां से हमारा एनो डिफ्यूज हो जाएगा किसके अंदर, स्मूथ मसल सेल्स के अंदर, where it trigger the muscle relaxation which increase the diameter of the blood vessel, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे वैसोडाइलेशन। ये जो हमारा यहाँ पे एनओ था, नाइट्रिक ऑक्साइड था, ये हमारा एंडोथेलियल सेल से स्मूथ मसल सेल्स के अंदर एंट्री करेगा और वहां पे जाने के बाद वो क्या करता है, मसल रिलैक्सेशन को यहाँ पे ट्रिगर करेगा, स्टिमुलेट कर देगा, जिससे कि क्या होगा, जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगे उनका डायमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वैसोडाइलेशन। NO bind to the heme group of the NO receptor in the smooth muscle structure, which cause a conformational change that increase the intrinsic guanylyl cyclase activity and cytosolic GMP level। देखो जो हमारे यहाँ पे NO था वो हमारा क्या हो गया था, जो हमारे यहाँ पे एंडोथेलियल सेल से वहां से हमारा स्मूथ मसल सेल्स के अंदर हमारे यहाँ पे डिफ्यूज हुआ था। स्मूथ मसल सेल्स के अंदर हमारा वो एंट्री करने के बाद उसके अंदर देखो जो हमारे यहाँ पे NO रिसेप्टर होगा ना वो हमारा स्मूथ मसल सेल के अंदर होगा, साइटोसोल के अंदर होगा। जो हमारा ये एनओ है वो हमारा स्मूथ मसल सेल्स के अंदर एंट्री कर चुका है। वो उसकी मेम्ब्रेन, जो हमारे यहाँ पे स्मूथ मसल सेल्स है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर हमारा कोई रिसेप्टर नहीं है, बल्कि इसके साइटोसोल के अंदर हमारा यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा एनओ रिसेप्टर यहाँ पे होगा। और जो हमारा एनओ होगा ना वो क्या करेगा, इन रिसेप्टर के साथ, जो हमारा स्मूथ मसल सेल्स है उनके साइटोसोल के अंदर जो हमारे यहाँ पे एनओ रिसेप्टर है उनके साथ हमारा जाके बाइंड करेगा। और बाइंड करने के बाद क्या करेगा, उनके अंदर यहाँ पे कन्फर्मेशन चेंज लेके आएगा, जिससे कि क्या होगा कि जो हमारे एनओ रिसेप्टर है ना वो हमारे क्या कर देंगे, वो हमारे ग्वेनोलाइल साइक्लेज जो हमारे यहाँ पे एंजाइम होगा उसकी एक्टिविटी को यहाँ पे इंक्रीज करेगी। और जो हमारा ग्वेनोलाइल साइक्लेज होगा ये क्या करेगा, ये हमारा सीजीएमपी को यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा, जिससे ये हमारा सीजीएमपी का लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। इन वेस्कुलर मसल्स सेल्स पीकेजी, अब देखो जो हमारे यहाँ पे सीजीएमपी है ना ये हमारा क्या करेगा, सीजीएमपी एक्टिवेट द प्रोटीन काइनेज जी। जो हमारा सीजीएमपी है इसने क्या किया, जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन काइनेज जी है उसको यहाँ पे एक्टिवेट किया। जब हमारे यहाँ पे प्रोटीन काइनेज जी की एक्टिविटी हमारे यहाँ पे इंक्रीज होगी तो उससे यहाँ पे क्या होगा, इन वेस्कुलर मसल सेल्स, ये हमारा वेस्कुलर मसल सेल्स के अंदर हमारा चल रहा था ना सीजीएमपी वाला, और जो हमारे यहाँ पे पीकेजी एक्टिवेट हुआ था, तो जो हमारे यहाँ पे वेस्कुलर स्मूथ सेल्स है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे पीकेजी एक्टिवेट हुआ है, पीकेजी एक्टिवेट इस सिग्नलिंग पाथवे लीडिंग टू द सेल रिलैक्सेशन एंड देयरफॉर डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। और इससे कि क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे स्मूथ मसल सेल्स है उसके अंदर हमारे यहाँ पे जो सीजीएमपी की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है, ये हमारा एक्टिवेट होकर क्या करेगा, पीकेजी को हमारे यहाँ पे एक्टिवेट करेगा। और ये जो हमारा पीकेजी है ये हमारा क्या करेगा, सेल रिलैक्सेशन यहाँ पे कर देता है। और सेल रिलैक्सेशन से हमारे यहाँ पे क्या होगा, वैसोडाइलेशन हमारे यहाँ पे होगा, डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट पाथवे हमारे यहाँ पे रहता है एनओ के थ्रू, हमारे यहाँ पे किस तरीके से स्मूथ मसल सेल्स की हमारे यहाँ पे रिलैक्सेशन हमारे यहाँ पे होती है। तो अगर हम यहाँ पे इसी पूरे पाथवे को अगर हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली यहाँ पे लेके चलते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जैसे कि ये हम यहाँ पे बना के चलते हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पे हो जाता है एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एंडोथेलियल सेल्स हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। और इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा जैसे कि यहाँ पे जीपीसीआर हो गया,
ठीक है, जी कपल्ड प्रोटीन, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। और इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा एसिटाइल कोलाइन है वो हमारे यहाँ पे इसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा। एसिटाइल कोलाइन ये इसके साथ यहाँ पे बाइंड होगा। इसके साथ ये बाइंड होने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे पीएलसी जो हमारे यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज सी होता है उसको एक्टिवेट करता है। ये हमारा मेम्ब्रेन बाउंड होता है। जो हमारा फॉस्फोलाइपेज सी होगा ये हमारा क्या करता था, यहाँ पे IP3 की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन करवाता था। IP3 हमारा आगे जाके यहाँ पे क्या करता था, जो हमारे यहाँ पे कैल्शियम आयन होते थे उनकी कंसंट्रेशन को यहाँ पे इंक्रीज करता था। कैसे, जो हमारे यहाँ पे IP3 गेटेड आयन सेल्स हमारे यहाँ पे जो ईआर मेम्ब्रेन के अंदर होते थे, जो हमारे यहाँ पे कैल्शियम आयन था, जैसे इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होगी तो ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा कैलमोडुलिन के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड होके कैल्शियम कैलमोडुलिन इस कॉम्प्लेक्स की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा, कैल्शियम कैलमोडुलिन। और जैसे हमारे यहाँ पे कैल्शियम कैलमोडुलिन की हमारे यहाँ पे सिंथेसिस होगी तो ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा एनो सिंथेज जो हमारे यहाँ पे एंजाइम होगा उसको हमारे यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा। जो हमारा एनो सिंथेज होगा, अब ये हमारे यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारा आर्जिनिन प्लस O2 इनको यहाँ पे क्या कर देता है, इनको यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा, एक तो हमारा NO के अंदर और उसके अलावा सिट्रुलिन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो NO सिंथेज है उसने क्या किया, आर्जिनिन प्लस ऑक्सीजन को यहाँ पे NO प्लस सिट्रुलिन के अंदर हमारे यहाँ पे कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे एंडोथेलियल जो हमारे यहाँ पे सेल्स होंगे, इन्हीं के साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है, इन्हीं के साथ साथ हमारे यहाँ पे होंगे मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स हमारे यहाँ पे होते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पे NO था ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डिफ्यूज हो जाएगा स्मूथ मसल सेल्स के अंदर। यहाँ पे जाने के बाद हमने बताया था कि जो हमारे NO रिसेप्टर जो होंगे, ये हमारे यहाँ पे NO आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे NO रिसेप्टर होंगे उनके साथ हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। लेकिन जो हमारे यहाँ पे NO रिसेप्टर होते हैं ना वो हमारे कहाँ पे होंगे, साइटोसोल के अंदर होंगे, मेम्ब्रेन के ऊपर वो नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारे कई बार जो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज जो हमारे क्वेश्चन आते हैं ना उसके अंदर हम यहाँ पे दे देते हैं कि जो हमारा NO रिसेप्टर है वो हमारा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, लेकिन ये हमारा मेम्ब्रेन के ऊपर ना होकर हमारी साइटोसोल के अंदर में देखने को मिलेगा, साइटोसोल की हमारे यहाँ पे होता है। तो ये क्या हुआ, जो हमारे यहाँ पे NO है वो हमारा NO रिसेप्टर के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। अब ये जो हमारे यहाँ पे NO रिसेप्टर है ये जैसे ही हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, ये हमारे यहाँ पे जो GTP होता है ना उसको हमारे यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, जो हमारे यहाँ पे CGMP होगा और जो हमारे यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो हमारे यहाँ पे होंगे। ये जो हमारे यहाँ पे CGMP होगा, अब इसकी यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, NO रिसेप्टर हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हुआ तो इसने क्या किया, GTP को यहाँ पे CGMP के अंदर कन्वर्ट किया। और जो हमारे यहाँ पे CGMP होगा ना ये हमारा आगे जाके क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन काइनेज G होगा इसको हमारे यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा। PKG हमारे यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटीन काइनेज जी हमारे यहाँ पे हो जाता है, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा। और जो हमारे प्रोटीन काइनेज जी होगा ये हमारा आगे जाके यहाँ पे क्या करता है, यही हमारे यहाँ पे मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे करेगा, मसल सेल रिलैक्सेशन, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन नहीं रिलैक्सेशन यहाँ पे कर देता है। क्लियर है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो हमारा GPCR है वो हमारा NO के थ्रू यहाँ पे क्या करेगा, कैल्शियम और NO के थ्रू यहाँ पे हमारा मसल सेल रिलैक्सेशन यहाँ पे करता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट इसका पाथवे हो जाता है। अब उसके साथ साथ जैसे कि हमने जो आज का हमारा लेक्चर था उसको हमने जब स्टार्टिंग में हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारे यहाँ पे CAMP होते हैं और जो हमारा PKA जो होते हैं वे हमारे डिफरेंट रिस्पॉन्सेज को हमारे यहाँ पे किस तरीके से GPCR के थ्रू हमारे यहाँ पे रेगुलेट करते हैं। जैसे कि GPCR ने यहाँ पे क्या किया, जो हमारे CAMP और जो PKA है उनको यहाँ पे एक्टिवेट किया और इन्होंने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंट रिस्पॉन्सेज को यहाँ पे जनरेट करवाया था। ठीक है, तो हमने आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट किया था ना उसके अंदर हम यहाँ पे डिफरेंट रिस्पॉन्सेज यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। हमने डिफरेंस जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट रिस्पॉन्सेज जो हमारे यहाँ पे होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताया था। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारा GPCR है वो हमारा जो कैल्शियम आयन, जैसे कि हमने यहाँ पे आज स्टडी किया है ना, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हमने यहाँ पे बात की, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की यहाँ पे हमने जो बात की, तो उसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे GPCR है वो हमारा कैल्शियम आयन्स के थ्रू भी यहाँ पे हमारा क्या करता है, जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट रिस्पॉन्सेज है उनको हमारे यहाँ पे जनरेट करवाएगा। तो ये जो हमारे यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे कैल्शियम आयन है वो हमारे कौन कौन से हार्मोन से हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं। और अगर वो यहाँ पे हमारे डिफरेंट हमारे जो हार्मोन है अगर वो यहाँ पे कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो वो हमारे किस सेलुलर रिस्पॉन्स को हमारे यहाँ पे जनरेट करेंगे, वो सब हम यहाँ पे इस टेबल के अंदर करके सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो एसिटाइल कोलाइन है वो हमारा जो पैनक्रियाटिक एसिनर सेल्स के अंदर साथ हमारे यहाँ पे बाइंड होगा तो वहाँ पे वो क्या करेगा, सिक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम सच एज अमाइलेज एंड ट्रिप्सोजन। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं बात करें एसिटाइल कोलाइन के लिए, तो ये जब हमारे यहाँ पे पेरिटोड या फिर सेलुलर ग्लैंड के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड होगा तो वो क्या क्या करेगा, अमाइलेज की सिक्रेशन यहाँ पे करवाएगा। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारे यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन है, ठीक है, ये हमारा एसिटाइल कोलाइन होगा यहाँ पे एसिटाइलेशन, ये हमारा क्या हो गया एसिटाइल कोलाइन है। तो जो हमारे यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन है वो जब हमारे यहाँ पे वेस्कुलर
और मसल स्मूथ सेल्स के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड होता है। ठीक है, तो अभी हमने जैसे बात की, वो हमारा क्या करेगा, एनओ के थ्रू यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे करेगा। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें वैसोप्रेशन के लिए, तो वैसोप्रेशन हमारे यहाँ पे क्या करता है, लिवर सेल के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड होके उसके अंदर यहाँ पे हमारा ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज कन्वर्जन हमारे यहाँ पे इंड्यूस करेगा। थ्रोम्बिन जो हमारे यहाँ पे होता है वो क्या करेगा, ब्लड प्लेटलेट्स के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड होके उनकी एग्रीगेशन, शेप चेंज और सेक्रेशन ऑफ हार्मोन यहाँ पे करवाता है। और जो हमारे यहाँ पे एंटीजन है वो जब हमारे यहाँ पे मास्ट सेल्स के साथ हमारे यहाँ पे बाउंड होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे हिस्टामिन की सिक्रेशन यहाँ पे करवाता है। तो ये हमारे कुछ यहाँ पे कैल्शियम मेडिएटेड जो हमारे यहाँ पे सेलुलर रिस्पॉन्स रहते हैं जीपीसीआर के थ्रू जो हमारे होंगे, वो सब हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। इनको भी आप यहाँ पे याद में रख सकते हो, कई बार हमारे इसके रिगार्डिंग में हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और भी ज्यादा अगर आपको यहाँ पे डिटेल में अगर यहाँ पे स्टडी करना हो, या फिर जो हमारे यहाँ पे डायग्राम वगैरह या फिर जो हमने यहाँ पे टेबल भी जो यहाँ पे देते हैं वो भी हमने यहाँ पे ब्रोडिस की जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी की जो हमारे यहाँ पे बुक रहती है वही से हमने ली है। तो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो तो आप इस बुक के थ्रू यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR, नेट JRF, DVT, बेट JRF, गेट लाइफ साइंस और गेट इकोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।